हेलो एंड वेलकम टू सिलेक्शन साथी। सिलेक्शन साथी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने में आए हैं और वो वीडियो है भारत की प्रमुख जनजातियां, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने वर्ल्ड के कुछ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में बात किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से भारत की जनजाति भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिस्ट देखेंगे, अगर आप कोई किताब पढ़ते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, तो बहुत बड़ा लिस्ट है और एक एक स्टेट में बहुत बहुत सारा जनजातियां हैं। लेकिन हमें सारे जनजातियों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम के लिए कुछ ही जनजातियों के बारे में पढ़ना है। मैंने कोशिश किया है कि कुछ जनजातियों की बातें आप तक पहुंचाऊं, उसको लेकर के आऊं। तो उसी कड़ी में हमारा सबसे पहले मैं कुछ ट्राइबल ग्रुप के बारे में आपसे शेयर कर लूं एग्जाम का पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जो ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन है एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से 10,42,81,000 34 है ट्राइबल ग्रुप की जनसंख्या। परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ सकता है। परसेंटेज में इसके है 8.6, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और डिजिटल ग्रोथ ये 23.66% है डिजिटल ग्रोथ। जबकि आप जानते हैं या फिर आपने पढ़ा होगा कि 2011 के जो सेंसस थे उसमें ओवरऑल डिजिटल ग्रोथ जो भारत का था वो लगभग 17% था, मतलब 17%। लेकिन इनकी डिजिटल ग्रोथ कितने हैं? 23.66%। चलिए, सेक्स रेशियो देखिए यहाँ पे 990 है। बहुत बढ़िया सेक्स रेशियो है, बहुत बढ़िया सेक्स रेशियो है। मैं आपको भारत का ओवरऑल सेक्स रेशियो बताऊं तो वो 943 943 के आसपास है, 943 के आसपास है। तो ये 990 है, बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है। आप जानते हैं सेक्स रेशियो का मतलब है कि 1000 लड़कों के पर कितने लड़कियों की संख्या है। तो ये ट्राइबल ग्रुप है लेकिन की सेक्स रेशियो नीचे नहीं है, मतलब ये अपने चीजों को बना के रखे हुए हैं। हाँ, अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट, खास करके ये जो एक पॉइंट है ये, और ये जो दूसरा पॉइंट है, और ये यहाँ पे तीसरा, ये 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एग्जाम में कई बार ही क्वेश्चन बना है। तो इसको जरा मैं अच्छे तरीके से आपको बता दूं। पहला है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी रहती है, सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है मध्य प्रदेश में। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम का बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि परसेंटेज वाइज में कि सबसे ज्यादा आबादी पॉपुलेशन किस राज्य में रहता है अपने इस राज्य के लोगों के बीच में, तो मिजोरम में। आप देखिएगा मिजोरम के 94.43% आबादी ट्राइबल है, यानी कि लगभग सारे आबादी वहां पे ट्राइबल ही मिल रहे हैं, ट्राइबल ही हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन, मुझे तो नहीं है, बच्चों को हो सकता है। वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी जो ट्राइबल ग्रुप है वो भील है और दूसरी सबसे बड़ी गोंड है। मैं एक बात आपको बता दूं, कुछ दिन पहले तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन था या जो मैं जानता था कि भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप गोंड है और दूसरी सबसे बड़ी आबादी भील है। लेकिन यहाँ पर वो चीजें बदल गई है, भील पहला है और गोंड सेकेंड लार्जेस्ट है। इसको एक बार आप चेक भी करेंगे जरूर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ये तीनों में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी ट्राइबल ग्रुप कौन सी है। तो भील है, याद रखिएगा, दूसरा गोंड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे ट्राइबल से। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस स्टेट में कौन कौन सा ट्राइबल ग्रुप पाया जाता है, कौन कौन सा है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो ये जेएनके, आप जानते हैं जेएनके के भाग को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक लद्दाख बना दिया गया है और दूसरा जेएनके ही बना दिया गया है। लेकिन हम जेएनके ही ले लेते हैं। तो वहां पे बकरवाल और गुज्जर, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है। ये बकरवाल और गुज्जर जो वहां पे आबादी है वो सबसे ज्यादा है। ये मैक्सिमम जो यहाँ के लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो ये आबादी सबसे ज्यादा है जम्मू कश्मीर में, बकरवाल और गुज्जर। ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के। अब अगला स्टेट
हिमाचल प्रदेश में गद्दी और जेद्दा, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट आबादी है, गद्दी और जेद्दा। मैंने कुछ फोटो वोटो भी लगाया, इधर भारत का मैप है, इससे आपको अंदाजा भी हो जाए कि भारत मैप कैसा है। मैंने ब्लैंक मैप जानबूझ करके लिया है ताकि आप समझे, सीखे और चीजों को पहचानने की कोशिश करें। एरो मैंने हर जगह इंडिकेट आपको कर दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में गद्दी और जेद्दा है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तराखंड के नाम से ज्यादा जाना जाता है, थारू, जौनसारी, बुक्सा, भुटिया। ये भुटिया वाला जो कहानी है ना, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। भुटिया जनजाति कहाँ पाया जाता है? भुटिया जनजाति सिक्किम में भी है, लेकिन उत्तराखंड से क्वेश्चन आया है। तो उत्तर प्रदेश, तो मैंने, चूंकि ये दोनों पहले साथ में हुआ करता था और कभी आप सर्च कीजिएगा तो दोनों जगह आपको ये दिख जाएंगे, लेकिन उत्तराखंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड से ही हम बात करेंगे ज्यादातर, उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया, ये आबादी पाई जाती है। भूटिया से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, भूटिया बहुत इंपॉर्टेंट है। भूटिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है झारखंड। झारखंड से तो आप जानते हैं यहाँ पे बहुत सारा आबादी है जो ट्राइबल ग्रुप का है। संथाल, मुंडा, हो, बिरहोर, ओरांव, खड़िया। अब इसमें से जितने भी आपने यहाँ पे पढ़ा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के जो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। संथाल विद्रोह 1856 का, मुंडा विद्रोह 1799, 1899 या 1799 के आसपास का, बिरसा मुंडा जो कि झारखंड में भगवान के नाम से जाने जाते हैं। हर जगह उनका स्टैचू बना हुआ है, लोग वहां पे भगवान की तरह उनको पूजते हैं। संथाल, मुंडा, ये विद्रोह आपको पढ़ना होता है, आप पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल की आबादी बहुत ज्यादा है झारखंड में। संथाल परगना के नाम से एक अलग पूरा परगना है झारखंड में, तो आप समझ सकते हैं कि संथाल कितना इंपॉर्टेंट है। संथाली भाषा जो है ना, वो आपके संविधान के शेड्यूल 8 में इंक्लूड है। तो ये बात भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि संथाली से झारखंड की एक भाषा है जो शेड्यूल 8 में है। तो संथाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है इतिहास की दृष्टि से भी और ट्राइबल ग्रुप के भी दृष्टि से। डेवलप है, गरीबी है, लेकिन डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है। बहुत बच्चे इनके निकल के आते हैं, पढ़ते हैं और ठीक ठाक इनकी आबादी में सामाजिक एक समाज की मुख्य धारा से जुड़ने की प्रवृत्ति है। आगे पंजाब और हरियाणा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको जरा बड़ा गौर से देखिएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये ऐसी जगह है जहां पे कोई भी ट्राइबल आबादी नहीं पाई जाती है, जहां पे कोई भी ट्राइबल समुदाय नहीं पाई जाती है। पंजाब से लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछ देगा वो मैं बताता हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे कोई भी ट्राइबल आबादी नहीं पाया जाता है, तो पंजाब है। कोई भी यहाँ पे आदिवासी आबादी नहीं पाया जाता है। चलिए, ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र है। आगे है राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल आबादी के हिसाब से। राजस्थान के कुछ ट्राइबल है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बात कर लूं। मीना बहुत इंपॉर्टेंट, गरासिया एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। गरासिया, मीना, गरासिया, कालवेलिया, सहारिया, बहुत है यहाँ पे ट्राइबल आबादी। मीना आबादी वहाँ के इतने डेवलप आबादी है कि आपको लगेंगे नहीं, ट्राइबल ग्रुप है कि आपको लगेंगे नहीं कि ये ट्राइबल ग्रुप है। आपको लगेगा कि कोई अपर कास्ट कैटेगरी के लोग हैं। बहुत इनके पास प्रॉपर्टी है, बहुत डेवलप है मीना। और आप हर जगह आप अगर थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो जॉब वगैरह में आप देखेंगे, रेलवे में खास करके आजकल पिछले 5-7 सालों से यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में मीनाओं का बड़ा योगदान है। चूंकि ये ट्राइबल है लेकिन मेहनत बहुत करते हैं, इनका कट ऑफ नीचे जाता है तो इनकी सिलेक्शन जल्दी हो जाते हैं, और लेकिन मेहनत उतने ही करते हैं जितना कोई और कैटेगरी के लोग करते हैं, खास करके जनरल कैटेगरी। तो इनका सिलेक्शन पक्का रहता है। मीना आबादी के लोग जो थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। गरासिया से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है। मीना से क्वेश्चन इसलिए आपसे नहीं पूछेगा, आगे भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ये बहुत फेमस है, पूरे भारत में फेमस हो गए हैं मीना। गरासिया बहुत फेमस नहीं है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है गरासिया से। कहाँ की है ट्राइबल ग्रुप? तो राजस्थान के ट्राइबल ग्रुप है। गुजरात, बंजारा, बंजारा तो आप समझते होंगे,
कितने फिल्म भी देखा है हम लोगों ने बंजारों को लेकर के। इनका पूरा जीवन भी बंजारा का है। नोमैडिक लोग होते हैं, एक जगह ही ठहर के नहीं रहते हैं। और बाकी आप समझते होंगे तो बंजारा, पटेला, भील, जो भील की बात हम लोग कर रहे थे, तो भील गुजरात की प्रमुख ट्राइबल ग्रुप है। मध्य प्रदेश में भी आ गए हैं गोंड, कोल, भील, बैगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने आपको बताया कि भील इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा जनजाति है भील। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ये मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में। वैसे मध्य प्रदेश में और भी जनजाति है। आपको ये भी बताया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा जनजाति पाया जाता है। तो गोंड, कोल, भील, बैगाज, ये मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। छत्तीसगढ़ की जनजाति है कमार, अबूज, मरिया, कोरवा। ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। कमार, अबूज, मारिया, कोरवा, ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है। हालांकि छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारी जनजाति है। कोरवा नाम से एक चीज ध्यान में आता है। आप जानते हैं कि कोरवा छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर भी है और वहां पे खादान भी है, मतलब खादान सॉरी वहां पे खनिज भी बहुत सारा पाया जाता है कोरवा में। तो ये चीजें हैं छत्तीसगढ़ की कुछ आबादी है। और भी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल ग्रुप है और उनके अलग अलग कल्चर है। बहुत सारे वहाँ पे क्या बोलते हैं मनाया जाता है तीज और त्योहार। चलिए, छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में भी बहुत सारा ट्राइबल ग्रुप है। भूमिज, गोंदिया के नाम से आप जानते हैं ट्रेन भी चलती है और गोंदिया रेलवे स्टेशन भी है। कोया, ये उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं। उड़ीसा, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, जो अभी हमने बात किया, ये झारखंड बहुत सारा अच्छा आबादी है यहाँ पे ट्राइबल ग्रुप का। एक छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी ट्राइबल ग्रुप की बहुत आबादी है। ये उड़ीसा, यहाँ भी ट्राइबल ग्रुप की बहुत सारी आबादी है। वेस्ट बंगाल, यहाँ पर भी ट्राइबल ग्रुप है। लेकिन ये जो तीनों जगह है, ये और एमपी को जरा एक बार ले ले, ये जगह ट्राइबल ग्रुप का बहुत ज्यादा आबादी है। और ये तीनों चारों जगह भारत के खनिज संपदा में सबसे ज्यादा रिच है। तो आप समझ लीजिए कि जो आदिवासी जंगलों में रहने वाले, अंडर डेवलप एरिया में रहने वाले लोग और उनकी जो जगह है वो कितना डेवलप है प्रकृति के हिसाब से। प्रकृति ने वहां भर भर के दिया है खादान में, बहुत सॉरी खनिज, बहुत ज्यादा मिनरल्स है, तरह तरह के मिनरल्स हैं। कोयला, बॉक्साइट, ये वो बहुत सारा, हीरा, सोना, पन्ना, पता नहीं क्या क्या। तो और वो सारे जगह कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं वहीं पे पाए जाते हैं। इन लोगों को रिप्लेस करके यहाँ पे खुदाई की जाती है। इसको लेकर के भी बहुत सारा रोष और बहुत सारा गुस्सा ट्राइबल ग्रुप के अंदर में है। और ये बात हालांकि मैं बहुत सारी चीज बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे थोड़ा सा अभी बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेस्ट बंगाल में लोढ़ा, और भी ट्राइबल ग्रुप है लेकिन लोढ़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही ट्राइबल ग्रुप का नाम लिखा है, लोढ़ा, वेस्ट बंगाल, ममता दीदी का आप जानते ही हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र, कोली, वर्ली। महाराष्ट्र के ट्राइबल ग्रुप है कोली, वर्ली। और भी ट्राइबल ग्रुप है, ये दो मैंने इंपॉर्टेंट तरीके से रखा है, कोली, वर्ली, महाराष्ट्र। उसके बाद है ट्राइबल ग्रुप केरला। केरल का ये मोपला ट्राइबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। और नायर, मोपला और नायर, नायर नाम से तो आप जानते हैं कितने सारे आप लोग मिल जाएंगे जिनके टाइटल में नायर लगा हुआ है। लेकिन मोपला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोपला विद्रोह हुआ था जब फ्रीडम स्ट्रगल आप पढ़ते हैं तो असहयोग आंदोलन के समय में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मोपला केरल का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, बहुत बार इतिहास में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है मोपला विद्रोह करके। और मोपला कहाँ की जनजाति है, मोपला लोग कहाँ के हैं? ये केरल के लोग हैं यहाँ पे। अगर मैं इसे बात करूँ तो बहुत सारी बातें हम यहाँ पे कर सकते हैं मोपला से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के टोडा जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति कई बार क्वेश्चन पूछा है टोडा जनजाति से। तमिलनाडु की टोडा जनजाति नीलगिरी पे पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा है कि टोडा जनजाति कौन से पर्वत पे पाया जाता है, तो नीलगिरी पर्वत पे पाया जाता है टोडा जनजाति।
सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया है। दूसरा पॉइंट ये है तमिलनाडु के टोडा जनजाति का कि टोडा जनजाति में, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ की लड़कियां, यहाँ की औरतें एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करती हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे बोला जाता है पॉलीएंड्री सिस्टम है। यहाँ पे एक से ज्यादा लड़कों से शादी करना। महिलाओं का यहाँ पे बहुत ज्यादा सम्मान इनके परिवार में होता है, टोडा जनजाति के परिवार में, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु की टोडा जनजाति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी पे रहता है, ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है, छोड़ेंगे नहीं कोई। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का लंबाड़ा और चेंचूस, ये दो आबादी है, लंबाड़ा और चेंचूस आंध्र प्रदेश में रहते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिक्किम। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सिक्किम से बहुत पूछा है। सिक्किम का लेप्चा, आप देखिए ये सिक्किम, सिक्किम कहाँ है, एकदम ऊपर में थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये नेपाल है, आप देख रहे हैं ये नेपाल है, ये आप देखिए भूटान है, ये देखिए ये बांग्लादेश है, ये देखो ये चाइना है, और ये यहाँ बेचारा सिक्किम है। और ये जो पतला सा इलाका है इसको कहते हैं चिकन नेक, ये इलाका इसको बोलते हैं चिकन नेक, ठीक है। तो ये चिकन नेक की आबादी है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा आबादी पाई जाती है, लेप्चा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया सिक्किम के लेप्चा के बारे में। और शेरपा, भूटिया, भूटिया मैंने पहले ही बताया कि उत्तराखंड को लेकर के क्वेश्चन आया है। तो शेरपा, बहुत सारे शेरपा नाम के टाइटल का आपको मिल जाएंगे सिक्किम में। तो शेरपा और लेप्चा, लेप्चा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है सिक्किम से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का डाफला, मिसमी, एबोर, ये जो आप देखते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम का है। और डाफला, मिसमी, एबोर आदिवासी तो है ही, लेकिन ये इसी नाम से पर्वत श्रृंखला भी है। देखिए ये डाफला है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसमी है, यहीं पे पटकाई बुम है, यहीं पे एबोर है। तो ये ट्राइबल ग्रुप के नाम पे वहाँ के पर्वतों का नाम भी रखा गया है, ट्राइबल ग्रुप के नाम पे ही पर्वतों का नाम भी रखा गया है। और जब आप पर्वत पढ़े हैं, मैंने अपने ऑफलाइन क्लासेस में जब हिमालय पढ़ाया है तो उस समय मैंने अरुणाचल प्रदेश के बारे में डाफला, मिसमी वगैरह, मैंने पटकाई बुम वगैरह मैंने पढ़ा है। तो वहाँ पे इसी नाम से ये ट्राइबल ग्रुप भी है जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है। चलिए असम, असम में देखिए ये असम है, असम का ट्राइबल ग्रुप है बोरो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, वहां पे भाषा भी यही बोला जाता है बोरो। और आपको हम बता दें कि बोरो भाषा आपके संविधान के 8th शेड्यूल में ऐड भी है। बोरो भाषा आपके संविधान के 8th शेड्यूल में ऐड भी है, ये बात आप समझ लीजिए। जो मैंने हालांकि इसको कई बार डिस्कस किया अपने ऑफलाइन क्लासेस में, लेकिन जो मेरे से ऑफलाइन क्लास नहीं किए उनको मैं बता दूं, इसको ध्यान में रखिएगा आप, बोरो। और ये जो महिलाएं आपको नजर आ रही हैं या लड़कियां, ये बोरो जनजाति की है, आप देख लीजिए। तो ये बोरो है असम का, जो एग्जाम का क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और बाकी चकमा, हैजोंग, ये भी असम के ट्राइबल ग्रुप है। अब हम लोग बात करते हैं मेघालय। मेघालय जाना जाता है अपने गारो, देखो ये यहाँ पे मेघालय है। मैं जरा एक बार लोकेशन को आइडेंटिफाई कर दूं और फिर मैं आपको बताऊं कि ये मेघालय का, देखो ये है मेघालय का गारो, सॉरी ये दिखाई नहीं दे रहा तो मैं दूसरा कलर ले लूं, गारो, खासी, जयंतिया। और ये जानते हैं ये ट्राइबल ग्रुप है, और इसी नाम से पर्वत भी है, ये भी बात याद रखिएगा। इसी नाम से यहाँ पे रेंज भी है, गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल, इसी नाम से ट्राइबल ग्रुप भी है। और आपको हम और बता दें कि इसी खासी हिल पे दुनिया की सबसे ज्यादा वर्षा होती है, और वो वर्षा का स्थान है मौसिन राम, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और इससे पहले अगर कोई बच्चे जानते होंगे तो मौसिन राम से पहले वहां पे चेरापूंजी, वहां पे वर्षा होता था सबसे ज्यादा, लेकिन आजकल मौसिन राम में होता है। और दोनों ही खासी पहाड़ी पे ही स्थित है, और ये पहाड़ी का नाम यहाँ के ट्राइबल ग्रुप के नाम पर ही पड़ा है। तो गारो, खासी, जयंतिया यहाँ के ट्राइबल ग्रुप हैं, इसी के नाम पे पहाड़ी का नाम भी है। और इसी खासी पहाड़ी पे आपको चेरापूंजी वगैरह मिल जाएंगे, मौसिन राम। ये गारो, खासी, जयंतिया मेघालय का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, नागालैंड का
जो सबसे इम्पोर्टेंट आबादी है वो है नागा। नागा आबादी बड़े ही क्या बोलते हैं, लड़ाकू आबादी है। वो लड़ने के माहिर आबादी है। नागालैंड का जब फॉर्मेशन की बात आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप भी पढ़ेंगे कि नागा लैंड की फॉर्मेशन भी बड़े ही लड़ाई झगड़ा से हुआ था, एक। और दूसरा, अभी भी आपकी जो प्रधानमंत्री है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अभी अभी नागा जो लोग हैं वहाँ की जो एक पूरी की पूरी ग्रुप बना के रखा हुआ, उनसे उन्होंने एग्रीमेंट किया है नागालैंड से। तो वो इतने लड़ाकू है कि आज भी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा और चीजें चलती रहती हैं, एक ट्राइब के दूसरे ट्राइब से, एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप से, जिसमें नागा ग्रुप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा में बिलीव करने वाला ग्रुप है, और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अवेयर है नागालैंड। इन्हीं के नाम पे ये नागालैंड भी पड़ा है। और बाकी कुकी, मिकिर, मिकिर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा। मिकिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिकिर भी इंपॉर्टेंट आबादी है यहाँ के नागालैंड के। और इस बार के सेंसस में नागालैंड एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ की आबादी में निगेटिव चेंजेज आए हैं। निगेटिव मतलब सबकी आबादी में पॉजिटिव होते हैं कि इतना परसेंट की बढ़ोतरी हुई, इतना परसेंट की बढ़ोतरी। यहाँ पे घर कमी हुई है, आबादी घट गई है। तो आप समझ सकते हैं कि नागालैंड की बिल्कुल ये स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं। तो जो यहाँ से प्लान हुआ है, इसके कारण यहाँ की आबादी कमी हुई इस बार के सेंसस में है, 2011 के सेंसस में। ये एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ की आबादी माइनस में है। चलिए, हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नागालैंड को लेकर के। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कई बार, हॉर्नबिल उत्सव यहाँ मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। मिजोरम, मिजोरम नाम से समझ में आ रहा है, और इसके ट्राइबल ग्रुप का भी नाम समझ में आ रहा है, मिजो, मिजोरम। तो मिजोरम है, मिजो ट्राइबल ग्रुप है यहाँ पे। और ये भी यहाँ की इंपॉर्टेंट आबादी है, इसलिए ट्राइबल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम मिजोरम पड़ा है, देश का राज्य का नाम मिजो पे है। और दूसरा है हैजोंग। अब हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा का रियांग बहुत इंपॉर्टेंट है, जमाटिया भी है, लेकिन रियांग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ की ट्राइबल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल ग्रुप है रियांग त्रिपुरा का। तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देखेंगे त्रिपुरा के। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट अंडमान निकोबार की कुछ मैं जनजातियों के बारे में सबसे पहले बात कर लूं। सेंटिनलीज, ओंग, जारवा, सोमपेन, निकोबारीज और भी आबादी है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा चर्चा में आया था सेंटिनलीज के बारे में। बड़े ही लड़ाकू और खूंखार लोग होते हैं, बाहरी लोगों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करते हैं, तुरंत मार देते हैं, या तुरंत अपने जो भी उनके बीच में रहना बड़ा मुश्किल है। वो बाहरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने एक औरत का फोटो लगाया हुआ है, आप उसको बड़ा गौर से देखिएगा। ये एकमात्र ऐसी औरत है और पहली औरत है, और शायद एकमात्र है जो सेंटिनलीज आबादी के साथ अपने बहुत सारा समय गुजारा, वहां के बच्चों को, वहां के लोगों के साथ रहा। ये औरत पहला ऐसा है, और इसके ऊपर बड़ा केस स्टडी है। ये औरत बहुत ज्यादा हर जगह केस स्टडी, और इनको पढ़ाया जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पढ़ाया जाता है इनको। कॉलेज में जब यूनिवर्सिटी लेवल पे इन जनजातियों की बात की जाती है तो इन लेडी को पढ़ाया जाता है। ये बड़े WB वेस्ट बंगाल की लेडी है, बहुत ज्यादा इनको पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वहाँ पे लिख भी दिया कि शी इज द फर्स्ट एंड मे बी ओनली वीमेन हु लिव्स विद सेंटिनलीज ट्राइब्स, जो सेंटिनलीज ट्राइब्स के साथ रही है। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जारवा। आज से 4-5 साल पहले जारवा जनजाति को लेकर के बड़ा चर्चा चला था, बहुत ज्यादा चर्चा चला था, क्योंकि वहां पर कुछ गलत तरीके से जारवा जनजाति के साथ ये लोग कुछ तथाकथित सभ्य लोग व्यवहार किए थे। मैं यहाँ पे अगर मैं अपना लेक्चर देना शुरू करूँ ना, तो मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा और आप लोग को समझ में बहुत कुछ आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट से कहीं अलग जाए, नहीं तो हम लोग बहुत अच्छे लोग नहीं हैं। खैर, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो जारवा जनजाति के बारे में बात कर रहा था वहाँ पे। तो जारवा यहाँ की बड़ा इंपॉर्टेंट आबादी है। तो कुछ बात जब नजर आया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने जारवा जनजाति के आसपास के जितने भी एरिया है सबको सील कर दिया, और लोगों को लगभग 5-7 किलोमीटर के एरिया तक, मतलब जारवा जनजाति अगर यहाँ रहता है तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर तक भी आप नहीं आ सकते हैं।
वहां जाना आना बंद कर दिया। आप अंडमान घूमिए, लेकिन उन्हीं आबादी में घूमिए जहाँ पे आपको परमिशन है घूमने का। तो ये जारवा यहाँ की जनजाति है, सेनेटिलीज है, बड़े खूंखार जनजाति है, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। निकोबारीज है, सोम्पेन है, और ग्रेट अंडमानीज है। तो ये बहुत सारे आबादी है जो अंडमान निकोबार में रहते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ये अंडमान निकोबार का पूरा क्षेत्र है, आप जैसा कि देख रहे हैं, ये एरिया अंडमान निकोबार का है। तो ये हमारा कुछ ट्राइबल ग्रुप था भारत का। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम का आपसे बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम का बताया है। अगर आप बड़े गौर से इसको देखेंगे और एक पॉइंट को नोट करेंगे तो आपको लगभग 25-26 पॉइंट, और उधर से मतलब जहां मैंने शुरुआत में बताया था एमपी वगैरह का, तो वहां से 2-4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो 30-35 पॉइंट में आपका ये पूरा का पूरा जनजाति समाप्त हो जाएगा। तो और इससे पहले हमने वर्ल्ड ट्राइबल ग्रुप के बारे में देखा था। तो इस तरीके से मेरा ट्राइबल ग्रुप का जो ये वीडियो है यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग वीडियो देखिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, कमेंट हमें करें, जितना ज़्यादा आप हमें कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा हम उत्साहित होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।